तो दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से एनडीए के सभी कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि प्राइस हाइक अलर्ट है आप सभी लोगों के लिए। और वो अलर्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाली है 15% तक। और ये कब से होगी? ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। आपको अगर कुछ और जानना है इसके बारे में, क्या होगा कैसे होगा, तो इस कोड को स्कैन कर सकते हो आप और चेक कर सकते हो। तो आप अगर सब्सक्राइब करने वाले हो, सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, तो अभी आपके पास बड़ा मौका है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। अदरवाइज आपको जो प्राइस हाइक होगी उसके अकॉर्डिंग ही 1 दिसंबर के बाद सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो संकल्प एनडीए 1 2022 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स आ गई है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है और इसकी शुरुआत होगी 24 नवंबर से, चलेगी ये बैच कोर्स 10 अप्रैल तक। दूसरे बैच के कोर्स की बात करें तो कमांडो 2.0 ये एनडीए की डिटेल्ड बैच कोर्स होगी 2022 के लिए और इसमें भी एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर इसकी स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो ये 24 नवंबर से स्टार्ट हो रही है ये भी। तो इस दोनों बैच कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो अगर आप 2022 में एनडीए क्रैक करना चाहते हो तो। साथ ही साथ नेवी की कंप्लीट बैच कोर्स आ गई है 17 नवंबर से 15 जनवरी तक ये चलने वाली है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है, आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो। अब इनरोल कैसे करना है? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। अगर आप एनडीए कैटेगरी में लेना चाहोगे तो एनडीए कैटेगरी में आपका सब्सक्रिप्शन का जो प्राइसिंग है वो खुल जाएगा। उसके बाद चेक करना और जो भी आपको लेना है, जितने टाइम के लिए लेना है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद यहां पे मेरा कोड डाल देना AB Study 10। वो कोड डालोगे तो 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। वो करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, प्रोसीड टू पे और ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। सेम वैसे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए भी आप कर सकते हो। तो जाओ, फायदा उठाओ, सब्सक्रिप्शन लो और तैयारी को बूस्ट करो। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं वेरियस पोस्ट पे। ग्रुप C ऑफलाइन फॉर्म है 2021 के लिए, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बेसिकली हर चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में और सारी चीज़ें A से लेकर Z तक, मीन्स की शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी है वो सब क्लियर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ। आप अगर एलिजिबल होते हो तो ज़रूर अप्लाई करना इसके लिए, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और अनअकैडमी पे क्लासेस भी चल रही हैं तो वो भी जरूर देखो, ट्राई करो, ज्वाइन करो। AB Study 10 कोड डालना पहली बार लाइव क्लास देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक ही आपको मिलेगा, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हो और उसके बाद क्लासेस देख सकते हो। अब शुरू करते हैं। यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून हैज इनवाइटिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप C 188 पोस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 188 है। Those candidates are interested in the following process of IMA Dehradun recruitment 2021 and complete the required eligibility criteria can read the full notification। वही है, चीजें आगे लिखी गई हैं। तो यहाँ से अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? स्टार्टिंग डेट जो है ऑल इसके लिए जो ऑफलाइन फॉर्म है, सॉरी ऑफलाइन अप्लाई करना है आपको, 20 नवंबर 2021 और जो इसकी लास्ट डेट होगी वो 3/1/2022 यानी कि 3 जनवरी 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एज लिमिट की अब बात कर लेते हैं। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। एज लिमिट की अगर बात करें, लास्ट डेट को ये होना चाहिए, ध्यान से सुनना, जो लास्ट डेट है यानी 3 जनवरी 2022 को आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप एमटी ड्राइवर, GC, ओल्ड ऑर्डरली एंड लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हो तो। उसके बाद फॉर अदर पोस्ट, कोई अन्य पोस्ट है तो उसमें आपकी मिनिमम एज लास्ट डेट को 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है वो यहाँ पे दिया गया आपको। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जिसे UR बोलते हैं, अनरिजर्व्ड जिसे बोलते हैं, तो आपको 50 रुपीज देने होंगे। अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, एक्स सर्विसमैन हो, EWS है आपका, तो ये सब के लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है, नील है इसके लिए, ठीक है? पेमेंट मोड की बात करें तो ये IPO क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इसके थ्रू आपको करना होगा और कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पे, ठीक है? द पोस्टल ऑर्डर शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ठीक है? तो ये तो उसके बाद ही आप ऑब्वियस सी बातें करोगे।
अब बात करते हैं वैकेंसीज की, अलग अलग कैटेगरीज में कैसे हैं। तो कुक है स्पेशल, इसमें अलग अलग देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि कैसे आपको देखना है। ये देखो ध्यान से देखना, पोस्ट नेम है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल, यहां पे सब लिखा गया है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप देखना चाहते हो कुक के लिए कुक स्पेशल, तो यहां पे देखा आपने पोस्ट का नेम कुक स्पेशल हो गया। अब आपने देखा, अब मान लो आपकी जनरल कैटेगरी से आते हो, अनरिजर्व्ड में आते हो, तो आपके लिए जो वैकेंसीज होंगी वो 5 होंगी। अगर आप ओबीसी से हो तो 2 होंगी, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। टोटल वैकेंसीज 12 हैं इसमें। किसके लिए? कुक स्पेशल के लिए। वैसे ही करके कुक आईटी है, एमटी ड्राइवर है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो बूट मेकर, रिपेयरर जो होते हैं उनका है, एलडीसी, मसलची, वेटर, फैटिक मैन, एमटीएस सफाई वाला, ग्राउंड्समैन, जीसी ऑर्डरली, एमटीएस चौकीदार, ग्रूम, बार्बर, इक्विपमेंट रिपेयरर, बाइसाइकिल रिपेयरर, एमटीएस मैसेंजर, लेबोरेटरी अटेंडेंट और लास्ट में यहां पे दिया गया है टोटल पोस्ट। तो अब बात करें अगर जनरल के लिए तो टोटल 92 पोस्ट रखा गया है। सेम वैसे ही आप देखते जा सकते हो, देख सकते हो यहां से। जनरल के बाद ओबीसी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस है। तो यहां से देखते हैं अब। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल का, तो 92, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 23, एसटी 17। उसके बाद अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस तो 16। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 188 हैं। अब ये बात होगी वैकेंसीज की, आप एक बार फिर से देख सकते हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पीछे जाकर के। IMA देहरादून ग्रुप सी एलिजिबिलिटी, कुक के लिए देख सकते हो 10th पास, इक्विवेलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड होना जरूरी है। एमटी ड्राइवर के लिए भी वैसे ही 10th पास, और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी व्हीकल्स एंड हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग सच व्हीकल्स। तो ये आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आपका हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बूट मेकर के लिए 10th पास होना जरूरी है, और शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल कैनवास, टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट एंड बूट्स, ये होना चाहिए, नॉर्मल है भाई। एलडीसी के लिए 12th पास है, और उसके अकॉर्डिंग है इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पे। मसलची के लिए 10th पास होना चाहिए आपका, जरूरी है। और उसके बाद वेटर के लिए 10th पास होना चाहिए, फैटिक मैन के लिए 10th पास, उसके बाद एमटीएस के लिए 10th पास, ग्राउंड्समैन के लिए 10th पास, जीसी के लिए 10th पास, एमटीएस चौकीदार के लिए 10th पास, ग्रूम के लिए 10th पास, बाबर के लिए भी 10th, और इक्विपमेंट रिपेयर के लिए भी वहीं, बाईसाइकिल के लिए भी वहीं, एमटीएस के लिए 10th पास ही होना जरूरी है, मैसेंजर के लिए लैबोरेटरी अटेंडेंट 10th पास, साइंस एज। तो अब ये तो बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और फिर भेजना कैसे है। तो यहां पे आपको बता दूं कि ये जो ऑफलाइन फॉर्म है, ये इनवाइट किए गए हैं जिस पोस्ट के लिए, उसी पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चाहिए या फिर नीटली हैंड रिटन होना चाहिए। एप्लीकेशन विजिट डॉक्यूमेंट सेल्फ ड्यूली सेल्फ अटेस्ट कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी और स्पीड पोस्ट, ये दोनों पोस्ट के थ्रू ही वो इनक्लोज डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स शुड बी टैग्ड प्रॉपरली का स्टैम्प जरूर दे देना, पोस्टों का वो लिख देना। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड शुड ऑल्सो राइट देयर कैटेगरी हैंड कॉर्नर ऑफ द। रिजर्व कैटेगरी से आते हो, एक सर्विसमैन हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ये सभी भी अपनी कैटेगरी का लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखेंगे इनवेलॉप पे। ध्यान से समझ लेना बात को। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि जो फॉर्म अप्लाई प्रोसेस है वो भी दिया गया है यहाँ पे, वो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये भी है। बाकी सारी चीजें भी आपको दी गई हैं। सिलेबस के बारे में बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ है, वो भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, हाँ टेलीग्राम चैनल पे, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर चेक कर पाओगे। तो ये सारी डिटेल्स थी। अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर इसके लिए अप्लाई करो। अब एक बार आपको फॉर्म दिखा देता हूं मैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहां देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से कुछ फॉर्म है। परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन ये है, अगर आप चाहो तो खुद से भी टाइप करा सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी टाइप्ड है तो क्या दिक्कत है, इसको ही निकाल लेना और उसके बाद अच्छे से फिलअप कर देना। कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करना है, ठीक है, ध्यान रखना। और इधर मदर का नाम लिखना है, वाइफ का मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग वाइफ करते रहते हो। कुछ पार्टिकुलर लोगों के लिए जो कि अनअकैडमी पे क्लासेस लेते हैं, ऐसे ही बस। और इस तरीके से सारी चीज़ें, तो आप ज़रूर अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल हो तो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो, अगर आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 188 पोस्ट है टोटल, कितने 188।
आगे की जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे, वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगा कि कैसे आपको उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना है। अभी के लिए जो डिटेल्स थी वो मैंने शेयर कर दी आपके साथ। अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और बस इतना ही। अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।